अपनी माँ से कहता है, 5 साल का बच्चा माँ से कहता है, 7 साल का बच्चा माँ से कहता है, अम्मी मसरूर अहमद कलीमी कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, गुफ्तगू कैसी है, जबान कैसी है, सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, चलना कैसा है, बोलना कैसा है, खाना कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, खलवत कैसी है, चलवत कैसी है, आना जाना कैसा है। दोस्तों गौर करो, माँ कहती है बेटा आज मसरूर कलीमी को न देखा है, का नाम भी मैं नहीं देखा हूँ। मसरूर कलीमी कैसे है? कहा बेटा चलो आज कॉन्फ्रेंस है, जश्न कलीमी है, छर्रा में जश्न कलीमी है और उसी कलीमी का चश्मो चिराग हुजूर मसूद कलीमी आएंगे, वो चलेंगे तो बता दूंगी। यही मसरूर कलीमी ऐसे ही चला करते हैं, मसूद कलीमी मुस्कुराएंगे तो मैं बता दूंगी। बेटा मसरूर कलीमी इसी तरह से मुस्कुराते हैं। सुनो सुनो, किरदार मसूद कलीमी का किरदार देखोगे तो मसरूर कलीमी का किरदार नजर आ जाएगा। मसूद कलीमी बोलेंगे, समझोगे कि मसरूर अहमद कलीमी इसी तरह से बोला करते हैं। पता क्या चला? मसरूर कलीमी की यादगार का नाम मसूद कलीमी है। मसरूर का रंग मसूद में मौजूद है। मसरूर मियाँ का अक्से जमीला मसूद कलीमी में है, इसलिए मसूद कलीमी हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी पहचान। और दोस्तों आप कैसे मुरीद हो, आप कैसे चाहने वाले हो, आप कैसे गुलाम हो, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इन्हीं का तो नाना करबला में, इन्हीं का नाना करबला में गुलाम भी मौजूद है, खानदान भी मौजूद है, दोस्तों अहबाब भी मौजूद है। इन्हीं के नाना ने कहा यजीद को हमसे लफड़ा है, यजीद को हमसे लड़ाई है, यजीद को हमसे दुश्मनी है, यजीद को हमसे बगावत है। ऐसा करो, तू जान को खतरे में मत डालो, तू चला जा, बेहतर होगा, तू चला जा, तेरे लिए बेहतर होगा। दोस्तों इनके नाना ने सोचा, इनके नाना ने गौर किया, हो सकता है रोशनी की वजह से ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं पहचान में ना जाए, तो इनके नाना ने करबला में चिराग बुझा दिया है। अंधेरा छा गया है और अंधेरा छा गया है। हुसैन ने सोचा अंधेरे का फायदा उठाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। जब फिर चिराग जलाया तो जो जहां दीवाना बैठा है वही बैठा है, जहां गुलाम बैठा है वही बैठा है। इनके नाना ने कहा तू गए नहीं, गए नहीं। कहा हुसैन मैं वो नहीं हूं, मैं आपका गुलाम वो हूं, अंधेरे में भी आपके साथ है, उजाले में भी आपके साथ है। हम तो तमन्ना करते हैं, हम तो तमन्ना करते हैं, चले तो मसूद कलीमी हमें देखे, बोले तो मसूद कलीमी देखे, सोए तो मसूद कलीमी देखे, किरदार रहे तो मसूद कलीमी, उतारे में मसूद कलीमी देखे, हर लम्हा मसूद कलीमी देखे। ये जब देखते रहेंगे तो खुदा के करीब हम पहुंचते रहेंगे। हम मसूद कलीमी को सिर्फ मानते नहीं है, बल्कि इनके कदमों पे हम जान देते हैं। इनके कदमों पे जान देना मुस्तफा के कदमों में जान देने के बराबर। और मुरीद की बात करते हो, कैसे मुरीद हो मियाँ? नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाते हो। है बेटा बैठ जाओ, मैं नहीं बोलता हूं, सरकार बोल रहे हैं। और जब से हुजूर मसूद कलीमी की ज़ियारत हुई, कदमों में इन्होंने जगह दिया, तो पाकिस्तान भी बोल लिया, बांग्लादेश भी बोल लिया, मॉरिशस भी बोल लिया,
कनाडा भी बोल लिया, नेपाल बोलता ही हूँ, भारत में बोलता भी हूँ, अमेरिका का वीजा आया, लॉकडाउन आ गया, वरना ये मसूद कलीमी का गुलाम अमेरिका में भी परचमे कलीमी लहरा देता, झंडा लहरा के जमाने को बताता, 10 तो 10 थे, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। गौर करो, आज सिर्फ इनके अब्बा के बारे में बताएंगे, सिर्फ इनके अम्मी के बारे में बताएंगे, बस 2 बात। मुरीद हो तो कैसा मुरीद होना चाहिए, मुरीद हो तो कैसा मुरीद होना चाहिए। बैठो तस्वुर में दिल्ली चलो, और किसके पास चलो, मोदी के पास नहीं, तरी पार के पास नहीं, महबूब इलाही की चौखट पे पहुंचो, नजामुद्दीन औलिया की गली में पहुंचो, वही महबूब इलाही है, वही नजामुद्दीन औलिया है, वही चिश्त के सरताज है, सरताज महबूब इलाही है, मिंबरे नूर पर जलवागर है, लाखों का मजमा है, खिताब फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मुरीदों के कल्ब में इनकलाब डाल रहे हैं, उनकी दुखती हुई रग पर इस्लाम का पैगाम सुना रहे हैं, उनके रगों में इस्लामी स्पिरिट डाल रहे हैं, जो तूफानों से न रुकने वाला हो, पहाड़ों को चकनाचूर कर देने वाला हो, हिमालय से ज्यादा हिम्मत रखने वाला वो महबूब इलाही बयान कर रहे हैं, लाखों का मजमा है, और उसी मजमे में एक कुत्ता आ गया, कुत्ता। आप बेअदबी करते हैं अपने पीरों की बारगाह में, कोई फायदा नहीं है। पीर की बारगाह में सांस लो तो रुक रुक के, और ये मत लालच करो, पीर मानो तो कहो हुजूर जन्नत तो आप ही से हम लेंगे, जन्नत आप ही से लेंगे, मगर वो बात हम बाद में आपको बताएंगे। कुत्ता कॉन्फ्रेंस में आ गया, मजलिस में आ गया, दर्शगाह में आ गया, वो महबूब इलाही जो अपने जमाने के, अपने दौर के अव्वल दर्जे के वलिये कामिल है, रोशन जमीर है, मीरों के मीर है, अव्वल दर्जे के पीर है, पीर। कुत्ता आ गया, कुर्सी छोड़ दिया, कुर्सी ही नहीं छोड़ा, हाथ बांध के खड़े हो गए। बोलो कुत्ता आए तकरीर बंद कर देंगे, कुत्ता है वाज बंद कर देंगे, कुत्ता है दर्श बंद कर देंगे, कुत्ता है कुर्सी छोड़ देंगे, कुत्ता है खड़े हो जाएंगे, कुत्ता है हाथ बांध लेंगे। मखज़न इल्म अदब के आफ्ताब महताब मुफ्ती इकरामुल हक मिसवाही मौजूद है, इनसे पूछे कि हुजूर अगर कुत्ता जाए तो क्या कुत्ता के लिए अदब करना होगा, खड़ा हो जाना होगा, हाथ बांधना होगा, दर्श देना बंद कर देंगे, तकरीर बंद कर देंगे, मुरीदों के दिलों में इनकलाब डालना बंद कर देंगे, तो मुफ्ती इकरामुल हक मिसवाही फरमाएंगे, ऐ मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी, ये कुत्ता जाए तो कुत्ता के आने से तकरीर बंद ना होगी, कुत्ता के आने से खड़ा ना हुआ जाएगा, कुत्ता के आने से हाथ बांधा ना जाएगा, कुत्ता के आने से वाजो नसीहत का दरवाजा ना बंद करेगा। अल्लाह अल्लाह, इधर मुफ्ती इकरामुल साहब की तहकीक है, उधर महबूब इलाही कुत्ता की आमद पर खड़े हैं। तकरीर सुनो। बड़ा अफसोस है कि हमारे स्टेज पर जलसो जुलूस में जलसा किसी और का है,
नगमा किसी और का होता, जलसा किसी और का है, खुतबा किसी और का होता है। नहीं, हमारे जलसे का अमीर ये है, हमारे जलसे के मीर ये है, हमारे जलसे के दूल्हा ये है, हमारी अमानत ये है, हमारी अमानत ये है, ये हमारे दीनी आफ्ताब है, ये शरीयत के महताब है, उमर फारूक आजम की लंगी तलवार है, अली का लाल है, हुसनैन हसनैन की यादगार है, गरीब नवाज की कर्मों का दिया हुआ वो हसीन तोहफा, वो तोहफा मसूद अहमद कलीमी है। कलीमी वक्त थोड़ा सा कम है, मौसूद कलीमी को ऐसे न समझो, एक आसमान का नाम है, एक आफताब का नाम है, एक तकवे का नाम है, एक इल्म का नाम है, एक फतवे का नाम है, अहले सुन्नत वल जमात के किले का नाम है, किले का। अरे अकेले मसूद नहीं है, मसूद के साथ तो मसूद का नाना है, गौसे आजम इनके साथ है, गरीब नवाज इनके साथ है, गौसे आजम इनके साथ है, नाना इनके साथ है, बाबा इनके साथ है, माँ इनके साथ है। सुनो सुनो, करबला का 72 नफूसे कुदसी इनके साथ है। अरे मसूद कलीमी में देखोगे तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत नजर आएगी, उमर की अदालत नजर आएगी, उस्मान की सखावत नजर आएगी, अली की शुजात नजर आएगी, हसनैन करीमैन की करामत नजर आएगी। इनमें देखोगे तो फातिमा का सब्र नजर आएगा। गौर करो, खड़े हो गए। अब कहता हूं हुजूर मुफ्ती इकरामुल हक साहब इल्म के समंदर है, और मुफ्तियों में कोई और नहीं चुना है, हुजूर मसरूर अहमद कलीमी ने मुफ्ती इकरामुल हक को चुन लिया। ये प्रमुख ये आपके चुने हुए हैं, ये मुखिया आपके चुने हुए हैं, सरपंच आपके चुने हुए हैं, एमएलए आपके चुने हैं, एमपी आपके चुने हैं, ममता आपके चुने हुए हैं, मोदी आपके चुने हुए हैं, सदर जमहूरिया आपके चुने हुए। अरे जब आप चुने तो पावरफुल हो जाए। ये मसूद कलीमी ये आप नहीं चुना है, इनको रब ने चुना है, इनको मुस्तफा ने चुना है, इन्हें गौसे आजम ने चुना है, इनको गरीब नवाज ने चुना है, इन्हें अहले बैत अतार के लाल ने चुना है, इन्हें मसरूर अहमद कलीमी का इंतखाब है। खड़े रहे, कुत्ता आया खड़े रहे। जब कुत्ता चला गया, किसकी जरूरत हो कि अपने मखदूम से खिताब करे? यही तो अदब है, और जहां अदब है वही ईमान है। कुत्ता चला गया, महबूब इलाही तकरीर में मशगूल हो गए, तकरीर में मशरूफ हो गए। हर तरफ से नारा लग रहा है, जिंदाबाद का नारा लग रहा है, नारे अली लग रहा है, नारे गौस लग रहा है, महफिल झूम रहा है, सीना मदीना बन रहा है, माहौल गर्म है। जैसे माहौल गर्म हुआ, इनकलाब बर्पा हुआ, फिर दूसरी मर्तबा उसी जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, मुंबरे नूर के करीब फिर कुत्ता आ गया। ये कुत्ता कैसा है? मारना चाहिए था, भगा देना चाहिए था, मजलिस से हटा देना चाहिए था, दूर कर देना चाहिए था, मगर किसी ने कुत्ता को भगाया नहीं, कुत्ता को किसी ने मारा नहीं, कुत्ता पे टेढ़ी नजर से किसी ने देखा नहीं, कुत्ते पे किसी ने जलाल आंखों से बरसा नहीं। पीर का मामला है, ऐरो गैरो नथु खैरो का मामला नहीं, पीर का मामला है, और वो पीर महबूब इलाही। तकरीर बंद हो गई, खड़े हैं हाथ बांधे, मजमा खड़ा है। फिर कुत्ता चला गया,
फिर सरकार बैठे खिताब शुरू कर दिया, फिर खिताब शुरू कर दिया। जब तकरीर जवानी पे आई है, जोश, इनकलाब, हर तरफ मदीना ही मदीना नजर आने लगा। इसी दरमियान में तीसरी मर्तबा कुत्ता आ गया। महबूब इलाही हाथ बांध के खड़े हो गए। जब पीर का खड़ा होना हुआ, मुरीद खड़ा है, आलिम है वो भी खड़ा है, हाफिज है वो भी खड़ा है, मुफ्ती है वो भी खड़ा है, मुहद्दिस है वो भी खड़ा है, खलीफा है वो भी खड़ा है, करम फरमा है वो भी खड़ा है। तीसरी मर्तबा कुत्ता चला गया, जलसा शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है, महबूब इलाही से पूछने वाले मुरीद भी कुछ होते हैं मुलक्कू, जैसे रबीउल साहब के जैसा, रबीउल के जैसे, तो मुफ्ती इकरामुल हक जैसा, मुझ जैसा, अजहरुल कादरी जैसा। मैं चुकता नहीं हूं, सरकार के कदम को चूम कर पूछ लेता हूं, हुजूर ये बात क्या है? महबूब इलाही के गुलामों ने कदम चूमा, कहा सरकार कुत्ता अशरफुल मखलूकात में से नहीं है। कुत्ते की ताजीम करने के बारे में कोई मुफ्ती फतवा नहीं दिया, कोई मौलाना बताया नहीं, कोई पीर बताया नहीं, मगर आप कुत्ता एक बार आया खड़े हो गए, दूसरी मर्तबा फिर भी खड़े हो गए, तीसरी मर्तबा फिर भी खड़े क्यों हो गए? सरकार हमें बताइए, बताइए, आने वाली कौम को मैं बताऊंगा कि एक कुत्ता आ गया, एक बार नहीं 3 बार आया। जब पीर खड़ा हो गया, हो सकता है जब पीर के जलसे में कुत्ता जाए तो पीर खड़ा हो, तो मुरीद के जलसे में कुत्ता जाएगा तो मुरीद पीर की तबाह करेगा कि नहीं? मुरीदों ने जब पूछा, महबूब इलाही की आंखों से आंसू आ गया। गौर कीजिएगा, ये मत सोचोगे कि कलीमी जाहिल आदमी कलीमी होता है, माफ करना। स्टेज पर इल्म के आफ्ताब महताब हैं, ये सब कलीमी है, सब कलीमी है। अकाबिरीन उलमा कलीमी है, बड़े बड़े मुफ्ती कलीमी है, बड़े बड़े आलिम कलीमी है, बड़े बड़े मुहद्दिस कलीमी है। कौन नहीं इनकी चौखटों पर झुका है और इनके हाथों में हाथ देकर जब बिका है तो उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ मालदा का एक कमजोर मुसलमान झोपड़ी में रहता हो, कोई है माई का लाल जो टाटा बिरला उसकी कीमत लगा दे, भारत उसकी कीमत लगा दे, वो झोपड़ी में रहने वाला अगर वो कलीमी है तो सीना तान कर कहेगा, पहले न बिका था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ये मुफ्ती इकरामुल को अनमोल किसने बनाया? मौलाना इस्माउल हक को किसने बनाया? मौलाना नईम को किसने बनाया? खानकाहे निगाहे कलीमी ने बनाया। मुरीदों ने कहा, हुजूर 3 मर्तबा कुत्ता आया, तकरीर बंद कर दिया, कुर्सी से खड़े भी हो गए, हाथ बांधे खड़े हो गए, और हद तो ये कर दिया जिधर जिधर कुत्ता जा रहा हो उधर उधर हाथ बांधकर आप चारों तरफ, जिधर जिधर कुत्ता उधर उधर आप जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। महबूब इलाही की आंखों में आंसू आया और हम जैसे गुलामों को महबूब इलाही दिल्ली से सबक दे रहे हैं कि अगर तू मुरीद हो मसरूर अहमद कलीमी का, अगर मुरीद हो मसूद अहमद कलीमी का, महबूब इलाही ने कहा, अरे सुनो सुनो, मेरे जलसे में जो कुत्ता आ गया था, मेरे कॉन्फ्रेंस में कुत्ता आ गया, मेरी मजलिस में कुत्ता आ गया, मैंने खिताबत की कुर्सी छोड़ दिया, हाथ बांधे खड़ा इसलिए हो गया कि जब कुत्ता आया तो हमें शक लगने लगा कि मेरे पीर की गली में जो कुत्ता रहता है वही कुत्ता तो नहीं आया। यकीन नहीं है कि वही कुत्ता है, मगर हम शक्ल कुत्ता जो मेरे पीर की गली में रहता हो वो आ गया है। अबे पीर की गली में जो कुत्ता रहता हो अगर मेरे बीच आ जाए तो ये महबूब इलाही
खड़े होकर बताया कि जब पीर की गली का कुत्ता की ये ताजीम है तो पीर तेरी आबादी में आ जाए, तेरे मोहल्ले में आ जाए, तेरे शहर में आ जाए, तेरे गांव में आ जाए, तेरे मुल्क में आ जाए, तेरी गली में आ जाए, तेरे कोचों में आ जाए, तो तुम्हें कितना अदब करना चाहिए। सुभान। क्या आप तकरीर सुनने में मस्त हो गए? क्या शायर ही गरीब होता है? क्या शायर ही यतीम होता है? खतीब भी यतीम होता है यार। बड़ा अफसोस है। दो नजर क्यों है? मेहमान को एक नजर से देखो तो जरा। बहरहाल आइए मैं बच्चे के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अरे सिर्फ रिलैक्स के लिए मैं ये बात, सरकार तो हमें इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि 7 पुश्त खाए तब भी कम नहीं होगा। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, इनके कदमों की ज़रूरत यहाँ भी है, इनके कदमों की ज़रूरत वहाँ भी है। रख दो बाबू, हम तकरीर करेंगे। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैंने कहा था ना, जन्नत लूंगा आपसे। महबूब इलाही अमीर खुसरू को भेज रहे हैं, मार्केट जा, ये लिस्ट ले लो, ये सामान खरीद के ले आना। बैठ जाओ। मैंने हुजूर का कदम चूम के कहा था कि सरकार कुछ देर आप रुक जाइए। आपके लिए मैंने सरकार को रोका है कि पावर से कनेक्शन हो, आपकी ईमानी बैटरी चार्ज हो। ये कनेक्शन मदीने से जुड़ा हुआ है। ये तुम सोचते हो कि हम इन्हें सिर्फ देख लेते हैं, इन्हें देखोगे तो हुसैन का देखना होगा, हसन का देखना होगा, अली का देखना होगा, कासिम का देखना होगा, अस्कर का देखना होगा, और मोहम्मद का देखना होगा, अली का देखना होगा। अरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो मुझे देखा उसने, जिसने आलिम को देखा उसने मुझे देखा। अरे आलिम भी है और नायब रसूल भी है, औलाद रसूल भी है। मसूद कलीमी का देखना, मुस्तफा का देखना, इन्हें सलाम करना, मुस्तफा को सलाम करना, इनसे मुसाफा करना, मुस्तफा से मुसाफा करना, इनके करीब बैठना, मुस्तफा के करीब बैठना, इनसे मोहब्बत, मुस्तफा से मोहब्बत। ए मेरी खुशरू, ये लिस्ट लो और दिल्ली से सामान खरीद कर ले आओ। बहुत देर के बाद अमीर खुशरू आए। महबूब इलाही ने कहा, अमीर खुशरू ताखिर क्यों कर दिया? चंद सामान में कई घंटा लगा दिया। तो कहा, हुजूर जिस रास्ते में मार्केट थी मुझे जाना था, वो रास्ता जाम था। का कारफी लगने वाला था? का फिर जाम क्यों है? का हुजूर एक जनाजा जा रहा था, जनाजे में भीड़ थी। का भीड़ थी तो रास्ता तय करके चला जाता, सामान ले आता। का हुजूर काफी भीड़ थी, पूरा दिल्ली उमड़ पड़ा जनाजे में, तिल रखने की जगह नहीं थे। महबूब इलाही ने कहा, मेरे खुशरू पूरा दिल्ली उतर गया था? कहा जी। कहा क्यों? कहा कि मरने वाला कहा था कि जो मेरा जनाजा पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा, जो मेरा कांधा लगा लेगा वो जन्नती हो जाएगा। महबूब इलाही के होठों पे मुस्कान आया और फरमाते, अमीर खुशरू जन्नत सस्ती में मिल रही थी तो जनाजे में क्यों नहीं शामिल हो गया? कांधा क्यों नहीं लगा दिया? छर्रा का मुसलमान सुनो,
अमीर खुसरू की अकीदत और मोहब्बत। कलीमी ऐसे नहीं होता है, कलीमी वो है जो इसके मुस्तफा की भट्टियों में जलता है तब जाके कलीमी होता है, इम्तिहान गाह से गुजरता है तब कलीमी होता है, तबता है तो कलीमी होता है, रेगजारों से गुजरता है तब कलीमी होता है, सब्र का दामन थामे रहता है तब कलीमी होता है। महबूब इलाही फरमाते हैं अमीर खुसरू जन्नत सस्ती मिल रही थी तो क्यों नहीं ले लिया? का हुजूर जनाजा देखा उनका बयान हक है, जो जनाजे में शामिल होता कांधा लगाता जनाजा पढ़ता तो जन्नती हो जाता। हम तो किसी घर में छुप गए थे किसी कोने में ताकि दिल्ली वालों की नजर न पड़े। कह रहे महबूब इलाही का मुरीद आ गया है, इसको अपने पीर पे यकीन नहीं था, जन्नत ये भी लेने आ गया है। नजामुद्दीन औलिया की खानकाह को छोड़कर जन्नत लेने आ गया। हुजूर मैं छुप गया क्योंकि हमें जन्नत लेनी होगी तो आपसे लेनी होगी। मैं कहना चाहता हूँ पीराने उजाम आते हैं, भटकाने वाले बहुत टावर काम कर रहे हैं, उन भटकाने वाले टावरों पे नहीं चल रहा है। महबूब इलाही का जो मुरीद है अमीर खुसरू ने जो बताया है उसी पे अमल करना है। वो भी सिलसिला चिश्ती है, ये भी सिलसिला चिश्ती है। अमीर खुसरू ने कहा जन्नत लेनी होगी तो आपसे लेनी होगी। कलीमियों एक आवाज लगाओ कि मसूद कलीमी जन्नत लेनी होगी तो आपसे लेनी। और इनके अम्मा के बारे में बता दूं, इनकलाब लाओगे दोस्तों? कलीमी तो वो है जो लाखों में पहचाना जाए कि ये कलीमी है, करोड़ों में पहचाना जाए कलीमी है, हजारों में पहचाना जाता है कलीमी है। जिस राह से गुजर जाए जमाना कहे ये कलीमी है। जिस मुल्क की सरहदों पे कदम रख दे तो कहता है ये कलीमी कदम रखा है। कलीमी हालात से समझौता नहीं करता, बल्कि कलीमी वो है जो शोलों पे चलकर इम्तिहान देता है, अपने पीरो मुर्शिद के बयान पर मरना भी जानता है और जीना भी जानता है। लाख टावर लगाओ किसी टावर की जरूरत नहीं है, अगर जिंदा है तो इनकी अमानत है और मर गए तो इनकी अमानत है। इनसे यहां भी काम है, इनसे वहां भी काम है। बस ज्यादा नहीं, इनकी अम्मी के बारे में सिर्फ एक बात और अब्बू के बारे में एक बात, फिर मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद मखज़नो इल्म अदब का वो ताजदार मसरूर कलीमी के नजर का परवरदा और मसूद कलीमी की रूहानी करामत और उनके चरणों में सांस लेने वाले मुफ्ती इकरामुल की खिताब गौर करे बड़ी तेजी से। अम्मा मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये उलमा किराम मौजूद है, औरत हर औरत अगर वो कलमा गो है, मुसलमान है, नमाज पढ़ती है तो महीने में उसकी नमाज 3 दिन कज़ा हो जाती है, 5 दिन कज़ा होती है, 7 दिन कज़ा हो जाती है, 10 दिन कज़ा हो जाती है। जब बालिग होती है तो उस महीने में एक पीरियड है जिसे कहते हैं खूने माने, जो खून आ रहा है वो खून को माने सलात कहते हैं।
हर औरत को आना है, जब बालिग होती है तो वो खून आता है महीने में, और जब जब आएगा तो उसकी नमाज कज़ा होगी। रमज़ान में आएगा तो रमज़ान का रोज़ा तो कज़ा करेगी, बाद में अदा करेगी, मगर नमाज की कज़ा नहीं दोहराएगी। मुफ्ती इकरामुल हक साहब और मुफ्ती किराम यहाँ मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आओ, दुनिया में कोई औरत है तो लाओ, दुनिया में कोई लड़की है तो लाओ, दुनिया में कोई है तो लाओ जो 300 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो, लाओ। पूरी दुनिया से आवाज आएगी, मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी सुनो, दुनिया में कोई औरत नहीं है जो 300 दिन नमाज पढ़ती हो, 60 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो, सालों भर नमाज पढ़ती हो। अगर हमल ठहर जाएगा तो खून आना बंद होगा, तो उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी, उसका रोज़ा कज़ा नहीं होगा। मगर दुनिया में कोई ऐसी औरत ला जो 300 दिन नमाज पढ़ती हो, 60 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो, तो हजरत मुफ्ती इकरामुल कादरी इकरामुल कलीमी खड़े होते हैं और कहते हैं, मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी सुनाओ। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ऐसी सैयदा है, एक ऐसी मखदूमा है, एक ऐसी शहजादी है, एक ऐसी लाडली है जो मसरूर मियाँ की अम्मा है, मसूद मियाँ की अम्मा है। सुनो सुनो, वो अम्मा का नाम फातिमा ज़ोहरा है, फातिमा है, फातिमा 300 दिन नमाज पढ़ रही है, 60 दिन नमाज पढ़ रही है, 365 दिन नमाज पढ़ रही है। फातिमा की कोई नमाज कज़ा नहीं। अब यहीं पर वही पॉइंट नोट करो, जो खून माने सलात है वो फातिमा में नहीं है, तभी तो 300 दिन नमाज पढ़ रही है। जो खून माने सलात है फातिमा में नहीं है, तो 365 दिन नमाज पढ़ रही है। तो मुफ्ती इकरामुल साहब की अदालत में पहुंचूंगा, हजरात वो खून का होना तो जरूरी है, वो खून हर औरत के अंदर होना जरूरी है। जो खून माने सलात है हर औरत के अंदर होना जरूरी है। वो खून का होना इसलिए जरूरी है, जब हमल ठहरता है तो खून का आना बंद होता है, और वही उसी खून से बच्चे का हाथ बनता है, वो पैर बनता है, आंख बनती है, जबान बनती है, दिल गुर्दा बनता है, जिस्म का ढांचा और कलेजा बनता है, कलेजा बनता है। मुफ्ती इकरामुल हक फरमाते हैं, अजहरुल कादरी सुनो, वो खून का होना तो जरूरी है। जब वो खून फातिमा में नहीं है तो हुसैन के जिस्म का अज्जा कैसे बना, हसन के जिस्म का ढांचा कैसे बना। तो दोस्तों मुफ्ती इकरामुल हक फरमाते हैं, अजहरुल कादरी बरेली की तरफ आवाज लगाओ, इमाम अहमद रजा बोलते हुए नजर आएंगे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। जमाने को बताओ, हमारी माँ और है, इनकी माँ और है। हमारे बाप पैदा हो घर में, इनके बाप पैदा हो खाने काबा में। चलते चलते मैं यही कहूंगा, जान से भी प्यार करो अपने पीर से, क्योंकि पीर मसूद कलीमी, पीर मसरूर कलीमी ने मेरे ईमान की हिफाजत किया है, मुस्तफा का गुलाम बनाया है, सीने में अजमत कुरान डाला है, सीने में अजमत दीन डाला है। और जिस वक्त मसूद अहमद कलीमी ने मेरे सीने में अजमत कुरान अजमत रसूल डाल दिया है, तो जमाने में जमाने का कुतुबुद्दीन बना दिया है, जमाने का शरफुद्दीन बना दिया है, जमाने का अलाउद्दीन बना दिया है, जमाने का इस दौर का नजामुद्दीन बना दिया है, इस जमाने का शरफुद्दीन बना दिया है, इस जमाने का कलमुद्दीन बना दिया है। दोस्तों आओ,
तुम लावारिस रही हो, तुम्हारे वारिस है। हिंदुस्तान के किसी कोने में आवाज लगाओगे तो तुम्हारा पीर मोहताज नहीं है, कमजोर नहीं है, निहत्था नहीं है, बल्कि तेरा पीर पावरफुल है। और पावरफुल इसलिए है, इनका कनेक्शन गौसे आदम से है, गौसे आदम का कनेक्शन अली से है, अली का कनेक्शन मुस्तफा से है। दीन का रहबर कैसा हो, दीन का रहबर कैसा हो, दीन का रहबर कैसा हो, मौसूद कलीमी जैसा हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।